स्टोर सेटअप की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मज़ीद ये डिटेल्स पूछ रहा है कि आप जो है अपने अकाउंट का पासवर्ड रखें और उसका जो है सिक्योरिटी कोड जो भी आपने रखना है वो तमाम डिटेल्स हमसे मांगा है। तो हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख लेते हैं। तो आपने कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ से चूज़ करना है ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे जब आप अपना पासवर्ड ऐड कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये फाइनल जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछता जाएगा और आपने वन बाय वन वहाँ से तमाम चीज़ें जो है इनको प्रोवाइड करते जाना। यहाँ पे ये वेरिफिकेशन पूछेगा, स्टोर इन्फो पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, प्रोफाइल, पेमेंट ऑप्शंस, डिलीवरी, ये तमाम चीज़ें पूछेगा। तो आपने वन बाय वन वो तमाम चीज़ें इनको प्रोवाइड कर देनी है। तो ये तमाम स्टेप्स हैं जो आपने फुलफ़िल करने हैं और मैं इनको फुलफ़िल करने के बाद जो है सबमिट करने के बाद देख लेते हैं। आपने यहाँ से फ़ोन वेरिफिकेशन करवानी है, अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, फिर ये सेल्फी लेंगे आपके, वो आपने वेरिफिकेशन करवानी है। और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की आपसे पूछ रहे हैं कि यूके वैट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इफ़ एप्लीकेबल एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स, अगर तो वैट रजिस्टर आपकी है तो वो डॉक्यूमेंट्स दे दें, अदरवाइज अथोराइजेशन आपको जो है ना एक कंपनी का एक आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको कंपनी का मिलता है, वो आप इनको प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर ये फर्दर प्रोसीड कर देंगे। तो मैं इन तमाम चीज़ों को देख लेता हूँ। यहाँ से आप ये कॉपी लिंक कर लेंगे और ये कंटिन्यू टू दिस डिवाइस हम इसको कर लेते हैं और उसको फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ से ये पूछ रहा है कि लेट्स गेट यू वेरीफाइड बट फर्स्ट कम सम टर्म वी विल वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट आइडेंटिफाइंग योर बिजनेस एंड कंफर्मिंग योर डिटेल्स। दिस मे इंक्लूड द प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर पर्सनल डाटा इफ रिक्वायर्ड। योर डॉक्यूमेंट्स विल बी इनक्रिप्टेड एंड स्टोर्ड ऑन यूके जनरल डाटा प्रोटेक्शन। तो ये तमाम चीज़ें ये आपसे पूछ रहा है। आई एम अ रेजिडेंट और लिव इन, ये पूछ रहा है कि आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं। तो हम यहाँ से अदर को सिलेक्ट कर लेंगे। बाय क्लिकिंग दी कंटिन्यू बटन आई एग्री डैट आई हैव रीड दी प्राइवेसी नोटिस एंड गिव यू द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये पूछ रहे हैं कि आप किस कंट्री में रहते हैं। तो चूँकि हम अदर कंट्री में रहते हैं तो इसको करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ वेरीफाई योर फ़ोन नंबर और इंटर योर फ़ोन नंबर टू रिसीव अ वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं। तो ये इसके ऊपर सेंड वेरिफिकेशन कोड करेंगे और हम उसको देख लेते हैं। तो ये तकरीबन लास्ट टाइम हमने जब अकाउंट ओपन किया था तो काफ़ी इजी प्रोसेस था। अब ये चूँकि इनके ऊपर काफ़ी जो सेलर्स रजिस्टर कर रहे हैं तो ये डे बाय डे अपना प्रोसेस को थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। तो हमें ईमेल आगे इनका जो OTP है वो आया है तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा। तो जैसे ही आप OTP ऐड करेंगे तो यहाँ से ये नेक्स्ट कह रहा है तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से देखें वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे इनको सिलेक्ट द कंट्री डेट इशूड योर डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने जिस तरह स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास पासपोर्ट के ऊपर कंपलसरी है, जिस तरह हम यूके LTD बनाते हैं पासपोर्ट के ऊपर, तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। वेल दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए ये सेल्फ़ी कंपलसरी इन्होंने कर दी है। अभी हमने सेल्फ़ी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया है। तो सेल्फ़ी कंप्लीट होने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो कंट्री है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कंट्री, यहाँ पे मेरा यूनाइटेड किंगडम है, वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ से ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट भी, वो पूछ रहा है कि आपके पास JPG, वो मतलब फाइल कौन सी होनी चाहिए आपके पास, PDF फाइल हो या JPEG हो, JPG हो। तो ये आपने इसको रीड आउट करने के बाद इसको जो है आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये यूनाइटेड किंगडम आ रहा है। प्लीज़ कंप्लीट दी शॉर्ट बिजनेस वेरिफिकेशन फॉर्म, यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड सम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर वैट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो यहाँ से हमारी लिमिटेड कंपनी है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करें। मैंने जब बताया था कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको एक जो है आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है कंपनी का, उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। वो आप यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर देंगे। उसको प्रोवाइड करने के बाद इसको आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये कुछ मज़ीद डिटेल्स पूछ रहे हैं
कि प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस दे इनको कोई, प्लीज़ अपलोड अ प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, बिजनेस क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बिजनेस यूटिलिटी बिल आपके पास हो, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस टर्म्स, ये आपके पास वो टर्म्स पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं जो है इनको बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करूँगा, जो कि मेरे पास यूके का वाइज बैंक अकाउंट है, उसकी जो स्टेटमेंट होंगी वो मैं यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट जो आपके वाइज की बैंक स्टेटमेंट होगी यूके की, वो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब ये पूछ रहा है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन, यू आर यूके वैट रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आई एम रजिस्टर्ड फॉर वैट इन द यूके, आई एम नॉट रजिस्टर्ड फॉर वैट इन द यूके, आई एम नॉट वैट रजिस्टर्ड इन द यूके, तो प्लीज़ कंफर्म यू हैव रीड। अच्छा, ये आपने सारे इसको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। अगर तो आप रजिस्टर्ड हैं वैट तो आपने इसको क्लिक करना है, अगर तो आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आई एम नॉट रजिस्टर्ड फॉर वैट इन द यूके के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपसे पूछ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी वेरीफाइड हो गई है, पासपोर्ट आपका जो है अभी वेरीफाइड नहीं हुआ, सेल्फी वेरीफाइड हो गई है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, जो भी है इसको आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वी आर यहाँ पे आप देखेंगे थैंक यू, वी आर करंटली प्रोसेसिंग योर डाटा, द सबमिशन स्टेटस विल अपडेट ऑटोमेटिकली, टिपिकली दिस टेक अंडर 5 मिनट्स बट इन रेयर इंस्टेंस मेक टेक अप टू 1 आवर। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे समटाइम मोस्टली ये 5 मिनट लेते हैं। आपका जो आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की है, आपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, सेल्फी दी है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, फ़ोन नंबर और तमाम डिटेल जो प्रोवाइड किए हैं, 5 मिनट ये लेते हैं। अदरवाइज सम टाइम ये जो है 1 आवर का टाइम पीरियड ले लेते हैं। तो मैं इस चीज़ को देख लेते हैं हम, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मज़ीद इसको प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं और सबमिट करवाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि कंटिन्यू टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे और इसको, अच्छा इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये 1 आवर का ऑलमोस्ट 5 मिनट से 1 घंटे के दरमियान टाइम पीरियड लेते हैं। तो वो उसके बाद ये जो है आपको ये ऑप्शन मिलेगी कि आप फर्दर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ आपको ये साइड बार में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने लॉगिन के ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं, वेरिफिकेशन के लॉगिन कंप्लीट कर लिए हैं, स्टोर इन्फो हमने देना है, इनको एड्रेस देना है 1 बाय 1, प्रोफाइल देना है, पेमेंट ऑप्शंस देना है, डिलीवरी ऑप्शंस देना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होती जा रही है, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जो है 2 या 3 पार्ट्स 10-10 मिनट्स की वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कंप्लीट और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपको ये वीडियोस अब जो है 2 या 3 पार्ट में देखने को मिलेगी। तो अब हम जो इस स्टेप को कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये आपसे पूछ रहा है कि आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर स्टोर सेटअप विच विल हेल्प अस टू असिस्ट यू ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल डू यू ऑपरेट, के आप किस टाइप का मॉडल है। हम कह देते हैं कि हम जो है ना रिटेल हमारा मॉडल है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से ड्रॉप शिपिंग का मॉडल चूज़ कर लें। जो भी आप जिस तरह भी काम करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिटेल का मॉडल है आप चूज़ कर लें। विच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट वुड यू लाइक टू लिस्ट इन, तो यहाँ से आप कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, आप किस कैटेगरी के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो वो हम जो है होम एंड गार्डन्स या जो भी आपको कोई भी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है होम एंड गार्डन्स और पेट्स वगैरह की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, आप सिलेक्ट कर लें। डू यू हैव अ बिजनेस वेबसाइट URL, अगर आपके पास है तो वो दे दें, नहीं है तो आप उनको नो कह दें सिंपली। इसके बाद वो कह रहे हैं कि डू यू हैव एन एक्टिव स्टोर ऑन एनी अदर मार्केट प्लेस, हम यहाँ से कह देते हैं कि यस हमारे पास अवेलेबल है। कैन यू प्रोवाइड वेब लिंक टू लिंक्स टू दीज, कि जो आपके पास स्टोर है क्या आप उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपने उस स्टोर का लिंक प्रोवाइड इनको कर देना है ना। यहाँ पे हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अमेज़ॉन का लिंक प्रोवाइड कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वुड यू लाइक टू लिस्ट, यहाँ से आप कोई भी क्वांटिटी कह लें कि हम जो है 5 प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कोई भी आप रैंडमली चूज कर सकते हैं। आपके पास जो है डू यू हैव द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स बारकोड नंबर आपके पास है, अगर तो है आपके पास इनमें से आप सम ऑफ देम कर दें। डू यू हैव एन अकाउंट विद GS1 टू ऑब्टेन बारकोड टू योर प्रोडक्ट्स, ये कह दें कि जो है ना GS1 टू ऑब्टेन बारकोड फॉर योर प्रोडक्ट्स, ये यस कर लें इसको आप, ठीक है। उसके बाद या तो आप इसको नो कर लेंगे तो आपके पास नहीं है। तो आर यू दी ट्रेडमार्क ओनर फॉर एनी ऑफ योर ब्रांड्स, तो अगर तो आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप यस कर लें, नहीं है तो आप उसको नो कर लें। इफ़ यस देन प्लीज़ लिस्ट दी ब्रांड्स, अगर कोई आपके पास हैं तो वो ब्रांड आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं।
व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ यूर प्रोडक्ट्स, कंडीशन क्या है आपकी, ऑन न्यू ओनली है या आप यूज में सेल करते हैं या किस तरह की प्रोडक्ट बेचते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं कि न्यू ओनली, के हम सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये पूछ रहा है कि डू यू यूज अ स्पेसिफिक चैनल इंटीग्रेशंस, तो वो पूछ रहा है कि कोई भी आप चैनल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, और यहाँ से आप इसको देख लेंगे। अदर में आप क्लिक कर दें, मतलब ये पूछ रहा है कि किसी स्टोर के साथ आपने कोई चैनल लिंक करना है या इंटीग्रेशन यूज़ करनी है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप अदर्स की ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इफ़ अदर प्लीज टेल अस विच इंटीग्रेशन यू यूज़, तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि कौन सी इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ से कोई ना कोई एक इंटीग्रेशन यूज़ चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने ये एवासाम की इंटीग्रेशन को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि कोई एक इंटीग्रेशन वो कह रहा है कि आप यहाँ से ऐड करें। तो ये इंटीग्रेशन होती है बेसिकली कि आप कोई दूसरे चैनल से फुलफिल कर रहे हैं या आप किसी लिंक करना चाह रहे हैं उन बाई के साथ, तो यहाँ से ये चूज़ कर लें। इसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ अदर प्लीज टेल अस विच इंटीग्रेशन यू विल यूज़, हाउ डू यू फुलफिल योर ऑर्डर्स, और वो कह रहे हैं कि आप ऑर्डर को किस तरह फुलफिल करेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, वो कह रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर्स को किस तरह फुलफिल करेंगे। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से जिस तरह अभी फुलफिल करेंगे तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से कोई भी आप अमेज़ॉन FBA के अगर थ्रू आप करना चाह रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, नो, यहाँ पे आप नो कर लें। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स है तो वो आप रिक्वायरमेंट कर लें, तो इसको आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो वेल दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्टोर इन्फो आ रही है। तो वो स्टोर इन्फो पूछ रहे हैं कि ऑर्डर नोटिफिकेशन ईमेल एड्रेस आपके पास कौन सी होगी। कस्टमर सर्विस ईमेल यहाँ पे पुट करें और यहाँ से कस्टमर सर्विस फ़ोन नंबर आप ऐड करें। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग एड्रेस आपका कौन सा होगा, हम ये कर लेते हैं कि एज रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, सेम एज रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, ये हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। उसके बाद रिटर्न एड्रेस सेम एज जो है ना रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस है, ये आप कर लें, या लेटर ऑन आप इस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एड्रेस वेरिफिकेशन का हमसे ये पूछ रहा है कि उसमें ये कह रहा है कि प्रोफाइल ट्रेडिंग नेम अपना दें, डिस्क्रिप्शन आप कोई भी लिख दें इसके अंदर, रिटर्न इन्फो एंड टर्म्स यहाँ पे लिख के उसको जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग नेम कोई भी देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नेम आप देना चाह रहे हैं कि इकराम ट्रेडिंग या जो भी है, या कोई भी आप रैंडमली कोई नेम यहाँ पे लिख लें। मैं उसको लिख के जो है ना थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख लें, कोई भी डिस्क्रिप्शन, वी आर ऑनलाइन रिटेल बिजनेस इन दी UK, इस तरह कोई भी आप रैंडमली लिख लें। डिटेल्स लिखने के बाद उनको सबमिट करवाएं और यूज़ यहाँ पे या तो फिर यूज़ डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट कर लें, रिटर्न इन्फो एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पे उसको लिखने के बाद आप उसको जो है नेक्स्ट उसको जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। ट्रेडिंग नेम यहाँ पे आपने देना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है आपने, उसको आप यूज़ डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लें। रिटर्न इन्फो एंड टर्म्स, आपकी कोई कंडीशंस हैं, रिटर्न कोई आपको आता है तो उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपको इस पेमेंट ऑप्शंस के ऊपर आपको ले आया है। यहाँ से ये पूछ रहा है कि चूज़ योर पेमेंट ऑप्शंस, UK बैंक अकाउंट ओनली अवेलेबल इफ़ यू आर UK रजिस्टर्ड सेलर विद UK अकाउंट यूजिंग GBP प्योरनीर अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, या आप वर्ल्ड फर्स्ट बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आपके पास ट्रांसफर वाइज का बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ से आप UK बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो है, क्योंकि मेरे पास वाइज का है जिसमें GBP यूज़ होता है, तो मैं इसको करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से अब ये आपसे पूछ रहा है कि ऐड योर न्यू अकाउंट नंबर एंड सॉर्ट कोड, आपका जो कंपनी का अकाउंट नंबर है उसकी तमाम डाटा, सॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर, बिजनेस नेम, करेंसी और कंट्री, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ से आपने अपने तमाम बैंक्स की अकाउंट की डिटेल्स लगाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ या नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि अपलोड योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को अपलोड करें, और हम यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं बैंक स्टेटमेंट को जो है अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद बैंक स्टेटमेंट को यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें कहेगा कि यहाँ पे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास
इस किस्म का जो है इंटरफेस और वो आपके पास मेन्यू या इसका इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह हैं, रीजन, रेट्स, सेटअप है और डिस्पैच लोकेशन आपकी कौन सी है, तमाम चीज़ें मतलब आपकी जो शिपिंग वगैरह से रिलेटेड है, यहाँ पे डिलीवरी टाइम शाइम जो भी है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर तो आपने इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर लेंगे, अगर चेंज नहीं करना तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लीज़ सिलेक्ट आ डिस्पैच लोकेशन, वो कह रहा है कि यहाँ से डिस्पैच लोकेशन सेट करें। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप डिस्पैच आपके पास कोई भी यूके के अंदर 3PL का वेयर हाउस का एड्रेस होगा तो वो 3PL वेयर हाउस का एड्रेस आप यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। तो हम इस प्रोसीजर को नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस ऐड करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस मैंने ऐड करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब देखें कि ये थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर अकाउंट सेटअप। तो हमारा अकाउंट जो है वो कंप्लीट सेटअप हो चुका है। आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ, आपको ईमेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग योर ओन बाय सेलर अकाउंट। This usually takes 1 to 3 business days and during this time your listing will not be live। ठीक है जी। Once completed, a member of the OnBuy team will contact you to assist with onboarding। अच्छा, आपने तमाम चीज़ें अपनी तरफ से इनको प्रोवाइड कर दी हैं। अब ये 1 से 3 दिन का टाइम पीरियड लेंगे। उसके बाद जो भी अगर इन्होंने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया है तो आपको ईमेल भेज देंगे, अगर अप्रूव नहीं किया तो उसकी भी आपको ईमेल भेज देंगे। आपने जो ईमेल यहाँ पे ऐड की है उस ईमेल के ऊपर आपने प्रॉपर उसको देखते रहना, चेक करना है। अगर वहाँ पे कुछ भी ये डॉक्यूमेंट्स अगेन पूछ रहे हैं, अगेन आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपकी जो सही नहीं है उसको सही करेक्ट वे से इनको प्रोवाइड करना है। तमाम चीज़ें आपने अपनी तरफ से इनको प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है और फिर ये आपको ईमेल आ जाएगी और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जब हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसका सेलर सेंट्रल किस तरह का होता है, अकाउंट इंटरफेस किस तरह का होता है, वो तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों को शेयर करेंगे। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।